हे गाइस, प्लीज अलॉट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं भी ठीक हूँ। उस तरीके से मैं अपनी बॉडी को अच्छा फील नहीं कर रही जिस तरीके से होना चाहिए, वैसा मैं फील नहीं कर रही हूँ। बट मुझे विश्वास है मैं जल्दी ही पूरी ठीक हो जाऊँगी। सारी मेडिसिन और टेस्ट वगैरह सब हो चुके हैं मेरे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ़ है। तो आप बस प्रेयर में अपनी याद रखिएगा ताकि मैं पूरी तरीके से अच्छे से ठीक हो जाऊँ। और सैटरडे कल मैं ड्यूटी के बाद आ गई थी घर पर, और अभी मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं पूरा घर सेट होने के बाद आपको दिखाऊंगी, लेकिन गाइस पूरा घर सेट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉपर अगर मैं घर के अंदर रहती हूँ तो मैं घर को सेट कर पाती हूँ। अब इस तरीके से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आपको मालूम है। मैं ड्यूटी का भी मम्मी के यहाँ था, जब छुट्टी होती है तभी मैं यहाँ आती हूँ, यानी सैटरडे को ड्यूटी के बाद मैं यहाँ आती हूँ। संडे हमारा जो होता है मीटिंग वगैरह में या प्रेयर वगैरह में हमारा टाइम लग जाता है। आने के बाद थके और बस शाम हुई और दूसरे दिन फिर मुझे जाना होता है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो बहुत सारे काम अभी रहते हैं। घर मेरा सेट नहीं हुआ। हाँ, टीवी दीवार पर लग चुका है। टीवी जो हमारा काफ़ी दिनों से नीचे ही था, टीवी सेट हो चुका है, वो वॉल पे लग गया है। और लास्ट संडे मैं कपड़े धो के गई थी, तो कपड़े देखे अभी रस्सी पे ही है, क्योंकि मौसम जो है बरसात का चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो अभी कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं, और बहुत सारे कपड़े धोते तो धीरे धीरे सूखते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सूखे। आज मैं हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। अभी हम खाना वाना खाएंगे। जोयल और जोल के डैडी अभी सोए हुए हैं, और फिर हम उसके बाद कुछ घर का काम निपटाएंगे और शाम को हम जाएंगे प्रेयर में। तो आज का हमारा शेड्यूल ऐसा है कि शाम का हमारा प्रेयर में जाने का है, और अभी हम दिन में कुछ काम अपने घर के ही ख़त्म करेंगे। घर बहुत बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है। बड़े बड़े काम तो हो गए, लेकिन जो छोटे छोटे काम है ना, वो फैले हुए बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे यही होता है, प्रॉपर मैं अगर घर में रहती हूँ तो घर अभी तक सेट हुआ हो जाता। लेकिन वही है ना कि मेरे काम तो मेरा काम है, तो वो मैंने ही करना है। मुझे पता है किस तरीके से करना है। वो अपना क्या कहते हैं, जॉयल और जॉल के डैडी अपना काम करते हैं। बहुत सारे काम उनके पास है। जॉल को स्कूल भेजना है, उनको खाना कभी खिलाना है, और अपना काम जो उनका पानी का वो करना है। तो गाइस उनका अपना ही बहुत सारा काम है, फिर भी वो बहुत सारी हेल्प करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। और बस अभी मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए। आलू उबल रहे हैं कुकर में। तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद कुछ घर का काम करेंगे, और जो जो काम हो गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हम शाम को जाएंगे प्रेयर में। तो ये देखिए, कपड़े जो धोए थे वो अभी रखे हैं, कुछ बेड पर, कुछ रस्सी पर। और किचन का बहुत सारा काम अभी रहता है। ये देखिए नीचे फैला हुआ है, जो ये सारे वॉश करने हैं, ये सारे डब्बे वॉश करने हैं, यहाँ पे सारी पैकिंग करनी है। तो इस तरीके से अभी कुछ काम हमारा रहता है। तो वैसे अगर मुझे लगातार बीच में मेरी लगातार 3 दिन की छुट्टी हुई थी, 15 अगस्त की थी, रक्षाबंधन की थी। बट उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी पहले से बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ी सी जो कमी है ना, वो मेरे को थोड़ा सा मेरे माइंड में चलती रहती है। जो बॉडी में तकलीफ़ है, पेट के अंदर जो तकलीफ़ है, वो मेरे को यहाँ तक मतलब परेशान रखती है। तो बस आप लोग जैसे आपने अपनी दुआओं में याद रखा, मैं यहाँ तक ठीक हो पाई, आगे भी आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये जो थोड़े बहुत काम है ये हमारे ख़त्म हो जाए, ये भी आप बस हमें परमेश्वर हिम्मत दे। तो बस आप इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो बनाने का, ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि इस तरीके से बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई और टाइम भी नहीं मिल रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है। बाकी सब सही चल रहा है, जॉब वगैरह सही चल रही है, और यहाँ पे भी सब ठीक है, सब बढ़िया है। बीच में जॉइंट की भी, मतलब मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो ठीक है अब। तो बस जैसे जैसे दोनों तरफ का हो पा रहा है, कर पा मैं कर रही हूँ। तो बस अभी आलू उबल रहे हैं। यही हम मेरा मिली मोली से मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये रही मिली मोली। मिली मोली, जय मसीह की बोलो, बोलो, देखो देखो, ये बैठे मिली मोली, बोलो। हम्म? इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई हो गई है, नया घर हो गया, तो ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ आ गए हम, है ना। क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। बेशक ये बोलते नहीं है, लेकिन उनको क्या समझ तो आती ही होगी कि भाई ये कुछ नया नया सा दिख रहा है। तो देखिए कटर्स वगैरह तो लग गए हैं। अभी अंदर वाले कमरे में मैं आपको बाद में लेके जाऊँगी, जब जॉयल और जॉयल के डैडी उठ जाएंगे, फिर मैं आपको लेके जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी कि टीवी जो है दीवार पर लग चुका है। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और तो बस
मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरे को आदत हो गई, आपको पता है सुबह 3 बजे ड्यूटी के लिए मैं उठती हूँ। उसके बाद फ्रेश हुई और अपना जो भी काम होते हैं वो मैंने निपटाने होते हैं और 4:30 बजे मैं निकल जाती हूँ। तो मेरी नींद खुल जाती है गाइस, मुझे नींद आती नहीं है। तो ये इस तरीके से सेटिंग रहती है। रात को सोना जल्दी हो जाता है मम्मी के यहाँ। तो अभी यही चल रहा है 2 महीने से। चलिए बस आज का मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं, खाना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर हम कुछ घर का काम ख़त्म करेंगे और फिर शाम को हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे प्रेयर में। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। क्या कर रहे हो माँ? गाइस हम थोड़ा थोड़ा काम अब करने लगे आज। तो किचन का काम थोड़ा सा निपटा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम किचन का भी अभी रहा हुआ है। तो बोतलें वगैरह डब्बे वगैरह साफ कर रहे हैं। अभी नीचे आप देखो कितना काम फैला हुआ है। टाइम धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर निपटाएंगे। थोड़ी बर्तन उधर मैंने कुछ बर्तन धो के लगा दिया वो पीछे कोने की तरफ। तो सभी लगे हुए। तो गाइस किचन के बहुत सारे बर्तन थे जो कि गंदे थे, जिसमें कि सॉस की बॉटल्स वगैरह हो गई, जैम की बॉटल्स हो गई, और क्या कहते हैं सोया सॉस की बोतल हो गई और विनीगर की बोतल। मतलब ये बहुत सारा सामान जो था ना किचन का था, जो कि बस रखा हुआ था, साफ नहीं हुआ था। तो आज ये सारा साफ हो गया है। बस अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं सारा साफ करके इनको अच्छे से सेट करना है। ठीक है। और किचन के बर्तनों के साथ कुछ एक्स्ट्रा बर्तन मिक्स हो गए थे जो कि यूज के नहीं थे, मतलब ज़्यादा हो गए थे। गिलास जो हमने 6 निकाले हुए थे, 6 प्लेटें, 6 गिलास, 6 छोटी प्लेट, 6 बड़ी प्लेट और 6 गिलास, 6 कटोरियाँ। तो उनके साथ और भी बर्तन मिक्स हो गए थे जिससे कि बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। तो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन मैंने निकाल दिए जो कि रखने के हैं, जोल के डैडी उन्हें बाद में रख देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए यही बर्तन थे जो हमने निकाले हुए थे। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी सेट कर दिए, धो दिए। यहाँ पे ये नीचे टाइल साफ किए अच्छे से और यहाँ पे बर्तन सेट किए। बड़े बड़े बर्तन ऊपर नहीं, नीचे मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं। तो किचन का मतलब आज बहुत सारा काम हो गया है, जो कि बर्तन थे नहीं सारे जो रखे थे, बहुत सारे गंदे थे, ये धुल चुके हैं सारे। तो बस अब इनकी सेटिंग करनी बाकी। अभी गीले डब्बे हैं तो इनके अंदर जो सामान रखना है वो सामान हम सारा रख देंगे इसके अंदर, जो जो रखना है। बाकी आलू के पराठे बनाने का प्लान था मेरा, वो मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि जोएल और जोएल के डैडी कह रहे बहुत हैवी हैवी हो जाएगा और पेट भी कह रहे थोड़ा सही फील नहीं कर रहा, मेरा तो है ही ख़राब। तो मैंने फिर बैटर तो बना कर ये देखिए तैयार कर लिया है। तो हम ले आए हैं ब्रेड, ये रखे हैं ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर लगा कर हल्का हल्का सेक कर फिर ऐसे खाएंगे। उसके साथ हम बना लेंगे चाय वगैरह। तो ये सुबह में बहुत सारे काम अपने कर रहे हैं। काम देखो कैसे फैला हुआ है। घर हमारा कब का शिफ्ट हो गया है लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये हमारा दो बाहर का छोटा कमरा, यहाँ पे ये भी काम रहता है। यहाँ पे ये हमने सोफा रखा है। अभी बस काम करते करते बीच में ही चैन ठीक करने वाला आ गया, तो वो सूटकेस की चैन टूट गई थी तो वो ठीक कराने लगे हैं। ये देखिए अंदर के कमरे में टीवी हमारा देखिए लग गया है, वॉल पे टीवी सेट हो गया है। तो गाइस सेटिंग रोज चेंज हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कभी अलमारी इधर लगाने का मन करता है, कभी इधर लगाने का मन करता है। और बहुत थोड़ा सा टाइम मेरे पास होता है कि उसमें मैं सोचूं क्या क्या करूं और क्या क्या ना करूं। लेकिन आज मैंने किचन का बहुत सारा काम निपटा दिया है, अब बस सेटिंग उसकी रह गई है। बाकी ऐसे ही कर करके धीरे धीरे और भी जो काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा बेड पूरा फैला हुआ है, बहुत घर अभी बहुत मैसी हुआ पड़ा है सर, बहुत ही ज़्यादा। पिछली बार जो कपड़े धोए थे वो देखो ऊपर भी नीचे भी सब पड़े हुए। तो कम से कम 1 महीना हो गया घर को फैले हुए। तो किचन का सामान तो सेट तो हो गया था, बस वही गंदा ही था, थोड़ा सा जो स्पेस बनाकर काम चल रहा था। तो ये देखिए आज जो ये फ्रिज है हमने इधर रखा हुआ था पहले, वो वाला कमरा है मेन बड़ा वाला कमरा, उस कमरे के बाहर ही हमने यहाँ रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने इसे किचन में सेट कर दिया, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये किचन है, इस तरीके से देखिए किचन के अंदर चला गया, तो किचन में सेट कर दिया है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ ब्रेड पर ये बैटर लगा के इसको सेकती हूँ हल्का हल्का, और फिर हम ये खाते हैं क्योंकि अब लगने लगी है भूख, वो भी बहुत तेज है।
तो ये सारे डब्बे जब सूख जाएंगे इनके अंदर सामान वगैरह डाल देंगे। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे मैं बीच में आती रहूँगी थोड़ा थोड़ा काम ऐसे मैं ख़त्म करती रहूँगी और मिल बांट के सारा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यही है बस गाइस, आज मैं पूरा काम फिनिश करके तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। इतना ही काम जितना मेरा हुआ है इतना ही हुआ। अभी बस थोड़ी देर बाद मैं आपको ब्रेड बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने ब्रेड कैसे, ब्रेड बनाना बस वो सिंपल सा ब्रेड लिया है, उसके ऊपर मैंने पूरा बैटर ऐसे लगा दूंगी, दूसरा स्लाइस रख के उसको कट करके उसको सेक लेंगे, है ना, या पहले सेक लेंगे बाद में कट कर देंगे। इस तरीके से वो बनकर तैयार होएगा। तो ज़्यादा कुछ अगड़म सगड़म नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा बड़ा काम मैं कर रही हूँ। बस तो यह है कि इस टाइम में ना कुछ ऐसा नहीं बन सकता कि भाई मैं कुछ बड़ा बनाऊँ, झटपट बनने वाली चीज़ें हम बनाकर खाएंगे और काम को ख़त्म करेंगे। देखो कैसे बाहर वाला बेड भरा हुआ। तो ये देखिएगा, काम ख़त्म होएगा उस दिन आपको अलग ही एक घर दिखाई देगा। तो चलिए तैयार करती हूँ मैं ब्रेड बनाना। देखिए किस तरीके से डब्बे एकदम चमक गए हैं, है ना। बहुत देर तक ये सारा इतना गंदा था, ये सारी बोतलें वोतलें इतनी गंदी थी और ये पूरा बर्तन पीछे के सारे बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो सारे देखो डब्बे इतने अच्छे से धोए, सारे ढक्कन वक्कन, ये ऊपर से इतने गंदे हो रहे थे। तो ये सारा हो गया है साफ। तो इधर भी सारा हो गया सेट, इधर बर्तन, और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेड बनाने की। तो हाथ से ही लगाऊंगी मैं बढ़िया तरीके से, पूरे में अच्छे से भर भर के कोना कोना फील करेंगे। तो गाइस अचानक ही पराठा बनाते बनाते प्लान हो गया चेंज। अब बस एक स्लाइस ऐसे लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा पुश करके इसको ऐसे चिपका देंगे। बस इसको ही हम आलट पलट के चाहे बटर के साथ या रिफाइंड ऑयल के साथ या देसी घी के साथ आप सेक लीजिए। बस फिर बाद में हम इसको कट कर देंगे। चलिए इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे ब्रेड के अंदर मैंने आलू लगाकर इस तरीके से स्टफिंग तैयार की है। तो यहाँ पर सारे ब्रेड के अंदर मैंने आलू लगाकर इस तरीके से स्टफिंग तैयार की है। हर बार थोड़ी तुम्हें खर्चा करता रहा। तो गाइस ये हमारा बनके तैयार हो गए ब्रेड। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। कभी आप ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर ये आलू है, आप इसको चाहे तो ट्रायंगल में कट भी कर सकते हैं यहाँ से, या आप इसको पूरा ही ऐसे लीजिए, चाय ले लीजिए उसके साथ। मौसम बरसात का, ये ऐसी चीज़ें बरसात में बहुत अच्छी लगती है। और घर की बनी हुई चीज़ों की बात अलग होती है, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई होती है। तो ये मैंने इस तरीके से स्टफिंग इसके अंदर आलू की लगा दी और ये हमारा तैयार हो गया आज का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। तो लीजिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म लंच प्लस ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, जिसे हम खा रहे हैं ब्रंच समझ के। और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसे ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मतलब कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और जल्दी बन जाता है और टेस्टी बहुत लगता है। और एक हैवी ब्रेकफास्ट कह लीजिए, मैं तो इसे लंच टाइम में खा रही हूँ, इसे हम हैवी लंच भी कह सकते हैं। तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। जो लेकर आए मेयोनीज और ये सॉस, उसके साथ मैंने एक बाइट बनाई है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और जोल को भी खूब पसंद है। जोल अच्छा लगा, तो जोल को सब अच्छा लगा। तो गाइस, घर का थोड़ा सा काम निपटाने के बाद हम सब पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर रहे थे ब्रेड टोस्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। सबको पसंद आया और हैवी था। चाय के साथ लीजिए आप इसे, कॉफ़ी के साथ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसी चीज़ें इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस,
बहुत सारा काम करने के बाद और बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म होता चला जाएगा और एक दिन सारा काम पूरे घर की सेटिंग बढ़िया सी हो जाएगी। तो हमने कर लिया है, खाना वगैरह खा लिया है, बस ये है टॉफ़ी। अब हम टॉफ़ी भी खाएंगे। और ये रहा जॉयल। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।